हेलो एवरीवन, सब कुछ बढ़िया हो, अच्छे से चल रहा होगा, मजा आ रहा होगा चैप्टर पढ़ने में, है ना। तो देखो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पहला, और दूसरा करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। बस यही दो टॉपिक में आज पूरा क्लास जाने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुणवत्ता है, ठीक है, कौन कौन सा क्वालिटी अंदर छिपा कर रखा है, और क्या मेथड है चार्जिंग का जो पढ़े थे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो चलिए, मेरा नाम हुआ अमित राज और ये आपकी अपनी प्यारी सी क्लास शुरू करते हैं हम इस क्लास को आज एक नया टॉपिक के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो सारे प्रॉपर्टी को अच्छे समझना, बहुत कुछ आपके लिए इसमें नया होने वाला है, बिल्कुल नया होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है समझते हैं, फटाफट समझते जाना, लेते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, ठीक है। लाइक चार्ज, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 देख रहे हैं अभी हम लोग, पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, जो लाइक चार्ज है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये लाइक चार्ज या नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, ये इसको इधर भागेगा, ये बोलेगा इधर भाग, दोनों एक दूसरे को भगाएगा। जैसे ये बोलेगा इसको इधर भाग और ये बोलेगा इसको इधर भाग, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, रिपेल मतलब समझते हो ना, एक दूसरे को भगाना, धक्का मारना। ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, रिपेल इच अदर। ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, रिपेल इच अदर, ठीक है। और अनलाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अनलाइक है। अनलाइक मतलब जो एक तरह से ना हो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, उसे नेगेटिव और पॉजिटिव बोल सकते हो। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा, दिस आर लाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्ज, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, या नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा लॉजिक था, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, आप लोग लिखते जाओ साथ में, मैं मिटाता जाऊंगा। पहला प्रॉपर्टी हो गया लाइक अनलाइक, चलो पहला प्रॉपर्टी मिटाते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी तो सर समझ में आ गया, इजी था, पहला वाला तो इजी था, ठीक है। आ जाओ दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और नया है आपके लिए, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं समझना अच्छे से। दूसरे वाले प्रॉपर्टी में चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, बहुत जोर की बारिश हो रही है, गड़गड़ 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 बिजली कड़क रही है, और मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, तो बेटर होगा मैं चार्ज से हटा दूं। अब आ जाऊं, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ सुनो। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, अभी आगे मत पढ़ना, सिर्फ इतना ही समझो। एक्चुअली दूसरा प्रॉपर्टी यहीं तक लिखना एग्जाम में आपको, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। आगे जो मैंने लिखा ये समझाने के लिए लिखा, ठीक है। ये सब जो बाकी मैंने लिखा यहां से यहां तक, ये सिर्फ समझाने के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी बस इतना तक ही है, यहां से यहां तक बस। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, बस इतना ही लिखना है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपके लिए मैं लिखा समझाने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। पहले समझा देता हूं, फिर वापस पढ़ लेंगे एक बार इसको। देखो क्या इसका मतलब हुआ, मानो आप मार्केट गए बैट खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए गए, एक बैट खरीदने गए और एक बॉल खरीदने गए। क्या दुकानदार को बोले भैया मुझे आधा बैट देना, नहीं। क्या दुकानदार को बोले भैया मुझे आधा बॉल देना, नहीं। क्या दुकानदार को बोले भैया मुझे 1/4 बॉल देना, 1/4 पार्ट ऑफ बॉल देना, नहीं। क्यों ऐसा, आप आधा बॉल क्यों नहीं मांग सकते, आप फ्रैक्शन में बॉल को क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि बॉल को आप काट के डिवाइड नहीं कर सकते। चाहे आप 1 बॉल लोगे या 2 बॉल लोगे या 3 बॉल लोगे या 6 लोगे या 12 लोगे, हमेशा इंटीजर्स में ही बॉल आएगा। बॉल हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही बॉल को ले सकते हो, है ना।
चाहे एक लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, ऐसा थोड़ी है कि 2.5 बॉल देना, भैया मुझे जरा सा 3.6 बॉल देना, नॉट पॉसिबल। 3.6 बॉल वो कैसे देगा? बॉल को काट के देगा? नहीं, बॉल को काटना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी काटना पॉसिबल नहीं है। यानी अगर सीधा सीधा बात करें, जिस तरह से आप बॉल को डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे आपको 10 बॉल लेना पड़ेगा या 20 बॉल लेना पड़ेगा या 2 बॉल लेना पड़ेगा या 1 बॉल लेना पड़ेगा, कभी 1.6 बॉल नहीं लोगे, 2.3 बॉल नहीं लोगे, है ना। उसी तरह एक बॉडी से कोई दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। हो सकता है पहला बॉडी जो है और ये दूसरा बॉडी है, तो बॉडी ए इलेक्ट्रॉन को क्या किया हो, लूज किया हो, या बॉडी ए इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो, यही दो चीज हो सकता है। बात किए थे हम पिछले क्लास में। तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, जो भी करे, मेरे को इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन चाहे लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, क्या आधा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो सकता है? नहीं। क्या 2.6 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो सकता है? नहीं। जिस तरह बॉल आधा नहीं हो सकता, बॉल 2.6 नहीं हो सकता, वैसा इलेक्ट्रॉन भी कभी फ्रैक्शन में लूज और गेन नहीं करेगा। जब भी करेगा इंटीजर में करेगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा, चाहे 6 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, कभी भी ऐसा करेगा। कभी भी 1.6 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर सकता, कभी 2.6 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर सकता, कभी 4.8 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर सकता। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एकदम बढ़िया समझ में आया क्या है? यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कोई पूछे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि जब भी किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, जब भी किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चाहे ए से बी में होए या बी से ए में होए, किसी से भी इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, हमेशा इंटीजर में होगा। कभी भी फ्रैक्शन में 2.6, 4.6, 8.6 ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, अब समझो। पहले इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब जो बोलिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये जो एनी दिख रहा है, अब सब बताते हैं। पहले इतनी बात समझ में आई कि हमेशा ये इंटीजर में होगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसको वापस बिठा दें थोड़ा सा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब मान लो कोई ए बॉडी से बी बॉडी में आप n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। n क्या है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर्स। हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन किए हो, 2 किए हो, 3 किए हो, 4 किए हो, कुछ भी किए हो, n इंटीजर्स है। जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो n इक्वल टू क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है इसमें से 1 2 3 4 5 6, जितना भी आप चलते जाओ आगे इंफिनिटी तक। ठीक है, तो n कुछ भी हो सकता है। अब सुनो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो कितना चार्ज ट्रांसफर किए बताओ? सुनते हैं, मैं बोल रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो कितना चार्ज ट्रांसफर किए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अरे यही तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अरे रे, पिछले क्लास में बताया था आपको। 1 इलेक्ट्रॉन कोई बोलेगा ट्रांसफर किए तो बोलेंगे कितना चार्ज ट्रांसफर किया बबुआ? तो बोलेंगे अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ट्रांसफर हुआ। अच्छा, आप बताना सिर्फ मुझे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो कितना चार्ज ट्रांसफर किए? आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यूनिटरी मेथड। अच्छा,
बहुत अच्छे। मैं बोलूंगा अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर किए n इलेक्ट्रॉन के लिए। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर किए तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर किए। यानी चार्ज का सिंबल जो दिखाते हैं Q से, यानी टोटल ट्रांसफर जो चार्ज होगा Q इक्वल टू n अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा है, कुछ भी हो सकता है, n 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज ट्रांसफर किए। टोटल Q मतलब क्या, कितना चार्ज ट्रांसफर किया। अब सुनो, तो ये जो आपका आया है नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, बार बार इतना कौन लिखेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको हम लोग बोलते हैं E। क्या बोलते हैं इसको, E। E मीन्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और आगे क्या है n इक्वल टू क्या हो गया Q। ये बनता है मेरा फॉर्मूला, Q इक्वल टू n। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, वेरी गुड। Q इक्वल टू क्या होता है Ne, ठीक है। इतनी बात थोड़ा मैं नीचे कर दे रहा हूं, शायद आपको दिक्कत हो रहा हो देखने में। वेट अ मिनट, चलिए अभी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, दिख रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या बना, Q इक्वल टू Ne। क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो कितना चार्ज ट्रांसफर किए, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन में 2 से मल्टीप्लाई किए तो n इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर किए, Q मतलब टोटल चार्ज। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए n इंटू इतना, तो n इंटू इतना टोटल चार्ज ट्रांसफर किए। तो हमेशा हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यों लिखने जाए, तो इस पूरे वैल्यू को हम मान लिए E। E मतलब क्या हो गया, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां लिखा हुआ E मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, n इंटू E, ठीक है। अब पढ़ो, देखो क्या है ये, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। देखो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, प्लस माइनस Ne ट्रांसफर होगा, यही तो चार्ज आ रहा है n इंटू E। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इज इंटीजर, n इज यहां लिख लेना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in integer and E is the charge of 1 electron, E is the charge of 1 electron। बढ़िया समझ में आया, Q इक्वल टू Ne, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी मिटाओ, यानी चार्ज को ले लिखो 1 2 3, ठीक। यानी चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं। कोई बोले तो क्या मतलब हुआ चार्ज को क्वांटाइज कर सकते हैं, चार्ज को क्वांटाइज करने का मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम लोग कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, जब भी करेंगे इंटीजर में ट्रांसफर करेंगे। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन, चाहे 500 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 500.6 नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना। 501 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, 502 करेंगे, 502.8 नहीं होगा, 0.8 नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ये था दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन चलो मैं देता हूं आपको, सिंपल बता रहा हूं, सुनो। मानो एक बॉडी है A, एक बॉडी है B। सुनो, पहला क्वेश्चन मैं बोलूंगा बॉडी A से बॉडी B में 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। चलो बोलेंगे फाइंड द नेट चार्ज डेवलप ऑन A एंड B,
ए और बी पे टोटल कितना चार्ज डेवलप होगा बताओ, नेट चार्ज कितना डेवलप होगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कहां से, ए से बी तक। अब सुनो यही क्वेश्चन है आपका, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ध्यान से सुनना। क्या ये क्वेश्चन कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, चलो ठीक है आ जाओ। तो देखो आपको बताया था, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जो दान देता है कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जो भिखारी है, मांगने वाला काम कर रहा है, वो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन लूज कर रहा है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया कहां से, ए टू बी, ए टू बी, यानी ए से बी में गया। कौन दान दिया, ए लूज किया। ए क्या किया, लूज किया, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। ए से बी में गया ना, जब 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया। बी गेन किया, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ओ समझ आया। यानी ए जो है 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी टोटल चार्ज अगर ए में बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस Ne बोलेंगे। सुनो प्लस माइनस लिखा हुआ, क्यों था प्लस माइनस लिखा हुआ, सुनो एक्चुअली ये होता है चार्ज का, क्यू का फॉर्मूला जो था, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है, ये मैं बता रहा हूं, प्लस माइनस क्यू। ए लूज किया मतलब दान दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस Ne बोलेंगे, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, बी क्या किया, इन डायग्राम को मिटा रहा हूं मैं। बी क्या किया, बी गेन किया, तो बी में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, तो क्यू इक्वल टू बोलेंगे माइनस Ne इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ए में टोटल कितना चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, एक अगर लूज करता तो इतना चार्ज होता, इतना पॉजिटिव चार्ज आता। 6 लूज किया है तो इतना पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, 6 इंटू जितना, ठीक है, यानी 9.6 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज योर आंसर। ए क्या होगा, ए का चार्ज आ गया, ए इतना पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, ए में क्या आ जाएगा, इतना पॉजिटिव चार्ज निकालने, क्या बोल रहा है, नेट चार्ज डेवलप ऑन ए एंड बी। तो ए में इतना मेरा नेट चार्ज डेवलप होगा, और कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बी में आते हैं, बी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि बी गेन किया, 6 को गेन किया, तो 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, उतना ही आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव में माइनस 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। बात समझ में आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब देख रहे हो सब। ऐसा नहीं कि 6.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो टोटल कितना चार्ज पॉजिटिव आएगा ए पे, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये 6 गेन कर लिया, यानी नेगेटिव, 6 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मजा आया होगा वो क्वांटाइजेशन चार्ज में। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, ये जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते भाई, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत छोटा पार्टिकल होता है, आप जानते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं उसको। तो सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम का भी छोटा पार्टिकल, तो कितना डिवाइड करोगे उसको। ठीक है, आ जाओ मिटा देते हैं सबको। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में आते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये लिखना आप, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यही लिखना है बस आपको। ठीक है, ऊपर वाले भी लिख सकते हो, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, चार्ज कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी, बस मैग्नीट्यूड होता है। मैं बोलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन
का चार्ज है, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका क्या, ये कोई डायरेक्शन में चार्ज है क्या? एक बॉडी में बोलूंगा अगर मैं इतना चार्ज है तो क्या कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी चार्ज हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। पढ़े होगे आप। स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। इसमें कोई चार्ज में कोई डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन होता है। करंट बोलेंगे इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है। चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं। करंट पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। लेकिन चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलो 3 नंबर समझ में आया। और लास्ट, चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ये क्या है? एक सिस्टम में अगर आप चार्ज दे दो तो वो हमेशा उसके अंदर कंजर्व होगा। ऐसा नहीं कि अपने आप कहीं पे ज्यादा चार्ज आ जाएगा या कम चार्ज हो जाएगा। मानो एक सिस्टम है, उसके अंदर मानो मैं 10 कूलम का चार्ज दे दिया। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। अच्छा, आप चार्ज का ऐसा यूनिट नहीं जानते हो क्या? जानते होगे। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। शायद बताया हुआ हूं आपको मैं। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। तो मान लो कोई बॉडी के अंदर आप 10 कूलम का चार्ज दे दिए, ठीक है, दे दिए, तो इसके अंदर 10 कूलम का चार्ज कंजर्व रहेगा। ऐसा नहीं कि हम चलो भाई हम 20 दिन के बाद आए, देखे अपने आप 10 कूलम का चार्ज हो गया 2 कूलम का चार्ज घट के, या फिर हम 20 दिन के बाद आए, हम देखे 10 कूलम का चार्ज अपने आप बढ़ के 30 कूलम का चार्ज हो गया। ऐसा नहीं होता, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। 10 से 2 अपने आप नहीं हो सकता, 10 से 30 अपने आप नहीं होगा। पूरे सिस्टम का जितना चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ऑफ कोर्स, ठीक है। यही है 4th प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको और भी अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा। जानते हो कब? जब हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और भी अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। अगला आ जाओ, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। ऑफ कोर्स चार्ज में हमेशा मास जुड़ा होता है। पिछले क्लास में ही बात किए थे, इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मास भी होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज अगर है तो मास भी होगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिख लो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अच्छा, ये हम लिख सकते हैं, देखो तो मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट नेट चार्ज। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सोच के बताना, पहला सही है, दूसरा सही है, या बोथ, दोनों सही है? ध्यान से बताना, ध्यान से बोलना। अरे रे रे रे, कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई अगर चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज है तो इसका मास भी है, प्रोटॉन का अगर चार्ज है तो इसका मास भी है, न्यूट्रॉन का अगर चार्ज है तो इसका मास भी है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, पता है। सेकंड क्या बोल रहा है? मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। सेकंड बोल रहा है कि मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी जहां जहां मास होगा वहां वहां चार्ज को होना ही पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं। जहां चार्ज होगा वहां पे मास होगा, ये जरूरी है, लेकिन जहां मास होगा वहां चार्ज हो, ये जरूरी नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हाँ चार्ज है तो मास भी है। प्रोटॉन का चार्ज है, हाँ
चार्ज है तो मास भी है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज होता है? नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल में नो चार्ज, लेकिन मास है, यस यस मास है। यानी चार्ज है यानी मास है तो चार्ज होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन चार्ज है तो मास होगा ये पक्का जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो लिख लिए होंगे, यानी एक स्टेटमेंट बोर्ड में लिख लो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। ठीक है, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ डाउट है कि नहीं को तो बोलो, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन स्टार्ट करने। मैथड टॉपिक नाम लो डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए अब शुरू करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। डेफिनेशन में लिख के रखा हूं, जरूरी भी है क्योंकि इतना बड़ा लिखने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अब समझना अच्छे से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी मजेदार। ठीक है, चलो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझते हैं। पहले आपको मैं समझा देता हूं एक बार, फिर देखेंगे क्या है। अभी पढ़ना नहीं है, पहले मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल से आपको, एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल क्या सुनो, मान लो मैं एक कंघी लिया, क्या लिया? एक कंघी। आपने ये घर में या स्कूल में भी किया होगा, एक कंघी ले लो आप, ठीक है, या फिर एक स्केल ले लो। स्केल देखे हो? स्केल, हाँ स्केल ले लो, स्केल ले लो या कॉम्ब ले लो। कॉम्ब के साथ काफी अच्छे से होता है। ठीक है, और इसे क्या करो आप, रब कर दो, चाहे ये हो या फिर ये हो, जो भी हो आपके पास। ठीक है, इसको रब कर दो हेयर के साथ। मानो कोई लड़का है और उसका ये बड़ा 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 हेयर है, ये रहा इसका हेयर। ओह कितना अच्छा हेयर है इसका, यही। इसको रब कर दो किसके साथ? हेयर के साथ रब कर दो, जोश से रब कर देंगे, हेयर के साथ रब कर दिए। ठीक है, जब कॉम्ब को आप, अरे कॉम्ब की बात कर रहे हैं, आप पेन के साथ भी कर सकते हो, कॉम्ब के साथ भी कर सकते हो, स्केल के साथ भी कर सकते हो। जब कॉम्ब को हेयर में रब कर देंगे, ठीक है, जोर से रब कर दो, उसके बाद क्या करो, जो कॉम्ब है, ये कॉम्ब जो है, ये मेरा कॉम्ब, कैसा है तुम कॉम्ब, इसको छोटा छोटा पेपर के नजदीक लेते आओ, छोटा छोटा पेपर को फाड़ के रखो और इसके नजदीक ले आओ। आप देखना, आप ये किए होगे, सब लोग घर में किए होगे, अक्सर लोग करते हैं इसे। पेन को रगड़ो हेयर के साथ और पेपर के करीब लाओ, क्या होगा? सारा पेपर जाके कॉम्ब में चिपक जाएगा, पेपर जाके कॉम्ब में चिपकने लग जाएगा। इस टाइप का पेपर जाके कॉम्ब में चिपक जाएगा, ऐसा आप देखे हो करके, ये बिल्कुल होता है। पेन के साथ कर सकते हो, स्केल के साथ कर सकते हो, सबके साथ होगा। ठीक है, कॉम्ब जाके पेपर में क्या होगा, सॉरी पेपर जाके कॉम्ब में चिपकने लग जाएगा सारा। किए हो, हुआ है ये आपके साथ? बिल्कुल होगा। क्या हुआ, क्या हुआ? अब सुनो पहले क्या हुआ, कहानी पहले समझो, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक, क्या हुआ सुनो, हेयर और कॉम्ब दो आपके पास मटेरियल है। चलिए अभी हम कॉम्ब की बात कर रहे हैं, आप स्केल में, पेन में, किसी के साथ भी कर सकते हो। चलो अभी कॉम्ब की बात करते हैं। देखो दो है, तो हेयर जो है और कॉम्ब है। कॉम्ब में जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, इसमें होता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बहुत ज्यादा होता है, किसमें? कॉम्ब में। और हेयर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। एयर में क्या होता है? हाई इलेक्ट्रॉन परसेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए उतना लगाव नहीं है। अब देखो आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो अब क्या पैसा के लिए लगाव होगा? बिल्कुल नहीं। आप सोचोगे हम दान भी दे देंगे, मानो आपके 50 करोड़ रुपया है, अब आप उसमें से मानो 10,000 रुपया किसी को दान भी दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको उतना लगाव उससे नहीं होगा। वही एक आदमी के पास 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया ही है,
उसको पैसे के लिए ज्यादा लगाव होगा, वो चाहेगा और हम बटोरे कहीं से। उसको बोलो आप 15,000 में 10,000 डोनेट करो भैया, बोलेगा बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसके पास 5 करोड़ है उसे बोलो 10,000 डोनेट करो, बिल्कुल कर देगा, ठीक है। अब कोई उसी टाइप का होगा तो नहीं जानता, वरना कर देगा, ठीक है। उसी तरह हेयर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बैठा पड़ा है, इसको इलेक्ट्रॉन के लिए उतना लगाव नहीं है, उतना प्यार नहीं है। कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन की कमी है, कंघी बोलेगा भैया मेरे को भिखारी है, इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी इसमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारा प्यार है। तो जैसे आप कॉम्ब को हेयर के साथ रब किए, क्या हुआ, दोनों में हीट जनरेट हुआ, एक को दूसरे से रब करते हैं, हाथ को रब करो, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या रब करने से क्या हुआ, फ्रिक्शन पैदा हुआ, और आप जानते हो फ्रिक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अरे रे, ठीक है। यानी जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। अब देखो क्या हुआ, कॉम्ब को हेयर में रब किए, ठीक है, तो फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ। अब हीट क्या होगा, हीट इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन हीट को गेन कर लिया। आप सोचो कोई भी चीज में अगर एनर्जी मिल जाए तो वो भागने लगेगा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, ठीक है, गर्म हो गया। कोई भी चीज को हीट मिल जाता है तो वो एक्साइट स्टेट में आ जाता है। आपको मैं गर्म तावे पे बिठा दूं, आप एक्साइट स्टेट में आ जाओगे, जल्दी भागो। एकदम उसी तरह जैसे ही इलेक्ट्रॉन गर्म हुआ, यहां पे एक्साइट स्टेट में आ गया, जल्दी भागना चाह रहा है, कहां भागे कहां भागे। देखा सामने कौन है, कॉम्ब है, बुला रहा है इलेक्ट्रॉन को, आ जाओ। तो सारा इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो गया, सारा नहीं जितना जरूरत है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो गया, कॉम्ब से हेयर से कॉम्ब में, हेयर से कॉम्ब में। तो उससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपका जो हेयर था, हेयर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, हेयर इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। तो हेयर में आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, हेयर इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हेयर में कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और कॉम्ब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो कॉम्ब में आ गया निगेटिव चार्ज। पूरा बढ़िया से समझ में आई बात, अच्छे से। यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पूरा प्रोसेस को मैं रिपीट कर रहा हूं वापस। क्या किया, कॉम्ब क्या था, कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कॉम्ब को इलेक्ट्रॉन के लिए ढेर सारा प्यार था, वो बोला मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसे बोलेंगे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स लगाव, प्रेम, एफिनिटी मीन्स प्रेम। हेयर बोला मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ड्रा हेयर, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हेयर में, ठीक है। तो हेयर बोला हम इलेक्ट्रॉन को दान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही कॉम्ब को हेयर के साथ रगड़े, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को गेन किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हीट मिला, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने लगा, उछलने लगा, और उछल उछल के कहां जाने लगा, कॉम्ब में जाने लगा, कंघी में। यानी हेयर इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो पॉजिटिव चार्ज, जो दान दे पॉजिटिव चार्ज, जो भिखारी है जो गेन करे इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिव चार्ज। तो हेयर में आ गया पॉजिटिव चार्ज, कॉम्ब में आ गया नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चलेगा कॉम्ब में चार्ज हो गया, आप सामने पेपर रखो, छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर बोलते हैं जिसको, पीस ऑफ पेपर, छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर रखो। देखो सारा पीस ऑफ पेपर कॉम्ब में चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज क्या प्रूफ करता है, ये चीज प्रूफ करता है कि कॉम्ब में चार्ज आ गया। अगर कॉम्ब में चार्ज नहीं होता तो पेपर कॉम्ब में कभी नहीं चिपकता। पेपर कॉम्ब में चिपकने लगा, इसका मतलब जो कंघी है उसमें चार्ज आ गया है, इसी वजह से सारा पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर चार्ज नहीं आता तो पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब समझो डिफिनेशन। देखो अगर 1 मार्क्स में आए, 1 मार्क्स में सिर्फ डेफिनेशन पूछा है छोटा सा, तब ये डिफिनेशन लिख देना। मैंने 2 डिफिनेशन लिखा है।
द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक मार्क्स में सिर्फ पूछा है तो ये लिख देना, लेकिन अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको ये बड़ा वाला लिखना और ये एग्जाम्पल बना देना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो चार्ज डेवलप होता है वो अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। देखो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या आ गया, नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना, लिखवा भी दूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो, when two body rub against each other, when two body rub against each other, then heat produced due to friction। ठीक है, thus due to heat produced in the body, चूंकि बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई एफिनिटी। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सेंटेंस में गड़बड़ी हो गया। 1 मिनट, यस अब सही है। थोड़ा सेंटेंस यहाँ गलत लिखा गया था, इसलिए थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो एक्साइटेड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है किसके द्वारा, वो बॉडी से जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है from another body। This process of charging two body is called charging by friction। ये पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, ये बस बच्चे को खुश करने के लिए है। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यही है पूरा डिटेल्स में। ठीक है, ये तो बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, चार्जिंग और फ्रिक्शन। और भी एक दो कोई एग्जांपल देंगे अभी आपको। इसमें एक चीज लिख लो पहले आप, एग्जांपल अच्छे से बना लेना डायग्राम। इसमें लिख लो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप इन दिस प्रोसेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिख लो, डेवलप in the body, in this process of charging, ये प्रोसेस का चार्जिंग में इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। मानो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जाहिर सी बात है, पढ़े हो, वैलेंसी पढ़े हो ना, +2 -2 जाहिर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज +4, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज -4। ठीक है, यानी इक्वल चार्ज डेवलप होगा लेकिन ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल बताओ इसका। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं आपको इसमें, एक और एग्जांपल बताते हैं इसका। सुनो, ये सब लिख लिए हो गया आप अच्छे से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का और बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, सब एग्जांपल आप नोट डाउन कर लेना। एक मैंने क्या बताया, कॉम्ब और हेयर का, कॉम्ब और हेयर। ठीक है, कॉम्ब कैसा हो गया था, नेगेटिव चार्ज, हेयर कैसा हो गया था, पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का। ठीक है, देखो सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड में क्या है, सिंपल सा चीज है। इसमें मानो एक ग्लास रॉड में समझ लो, शीशा का कोई रॉड ले लो, एक ग्लास रॉड, ठीक है, शीशा का कोई रॉड है आपके पास एक, ठीक है, और यहाँ पे एक कपड़ा है आपके पास, सिल्क का कपड़ा है, स्वेटर वेटर पहनते होगे, आपको पता होगा। ठीक है, एक सिल्क का क्लॉथ है। जब सिल्क का क्लॉथ को ग्लास रॉड में आप रब कर दोगे, सेम पैटर्न, ठीक है, तो ग्लास रॉड क्या करता है, जब इसको इसमें रब कर देंगे, जब इन दोनों को हम रब करेंगे, रब्ड, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देगा। कौन ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देगा।
क्योंकि रब करोगे तो हीट जेट डेवलप होगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का प्यार है, यानी इसमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इसमें क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बहुत ज्यादा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से मूव करके किसमें जाने लगेगा? सिल्क क्लॉथ के अंदर घुसने लगेगा सब, ठीक है। तो इसके क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड में कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। अब कैसे पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है? वही छोटा छोटा पेपर ले लो, छोटा छोटा पेपर ले लो, पीस ऑफ पेपर, एकदम सिंपल तरीका है। छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर ले लिए और यहां पे हम क्लॉथ ले लिए। क्या होगा? चूंकि ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है, ये क्लॉथ चार्ज हो चुका है, तो सारे पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करके अपने में चिपकाना शुरू कर देगा। सारा पेपर इसमें चिपकना शुरू हो जाएगा। जैसे कंघी में चिपकने लगा था, वैसा ही इसमें भी चिपकने लगेगा, ठीक है। पेपर चिपकना शुरू हो गया, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है। ऐसा नहीं है पेपर इसमें भी चिपकेगा, पॉजिटिव चार्ज में चिपक सकता है, नेगेटिव चार्ज में चिपकता है, किसी में भी चिपक सकता है। आपको पता चल रहा है ये बॉडी चार्ज हो गया। अगर इसमें पेपर नहीं चिपक रहा है, मतलब ये बॉडी चार्ज नहीं है। अगर पेपर चिपकने लग गया इसमें, मतलब ये बॉडी चार्ज हो गया है, ठीक है। समझ में आया? मिटा दूं? ओके, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। और भी ले सकते हो आप। तीसरा, आप उलन क्लॉथ ले सकते हो। उलन क्लॉथ, उलन क्लॉथ के क्या करो आप? उलन क्लॉथ के साथ आप प्लास्टिक को रब कर दो। किसको रब कर दो? प्लास्टिक को, ठीक है। तो उलन क्लॉथ कैसा? सॉरी, उलन क्लॉथ के साथ प्लास्टिक को रब कर दो, तो प्लास्टिक आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और उलन क्लॉथ कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा, ठीक है। उलन क्लॉथ के साथ प्लास्टिक को रब कर दो, तो सेम प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उलन क्लॉथ जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज, उलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? चलो इसका एग्जांपल, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक पीवीसी पाइप ले लो। पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप क्या होता है बताता हूं मैं। पीवीसी पाइप होता है जो पानी वाला पाइप, देखे हो, मोटा वाला सादा वाला जो पाइप होता है जिसमें वाटर सप्लाई किया जाता है, वही है पीवीसी पाइप। और एक उलन क्लॉथ ले लो। कैसा? उलन क्लॉथ। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है, एकदम दमदार, मजा आ जाएगा। और एक प्लास्टिक ले लो, काला वाला, जो मार्केट में प्लास्टिक देखे हो ना, ब्लैक प्लास्टिक, जो बीच बीच में बैंड हो जाता है, ठीक है, फिर चलने लगता है, वही घटिया क्वालिटी वाला काला प्लास्टिक, ब्लैक कलर वाला, ब्लैक कैरी बैग, ठीक। क्या करो? पहले पीवीसी पाइप को एक बार इसके साथ रब कर दो। ये कैसा है? प्लास्टिक ही है। पीवीसी पाइप कैसा है? प्लास्टिक का ही बना हुआ है, ठीक। और ये भी कैसा है? बैग, ये भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। रब कर दो, पीवीसी पाइप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। फिर एक बार ब्लैक प्लास्टिक को इसके साथ रब कर दो, ब्लैक प्लास्टिक भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या मजा आने वाला है, जादू होने वाला है। अब आप पीवीसी पाइप रखो, अब नेगेटिव चार्ज दोनों हो गया। अब अपोजिट चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। आप प्लास्टिक को हवा में उड़ा के छोड़ दो, जैसे ही पाइप सामने लाओगे प्लास्टिक अपने आप ऊपर भाग जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूं? फिर हटा दो पाइप को, फिर प्लास्टिक नीचे आएगा, टेने टेने टेने, फिर पाइप ले आओ, अपने आप ऊपर भाग जाएगा। और ऊपर करोगे पाइप, प्लास्टिक और ऊपर भागेगा, और ऊपर करोगे प्लास्टिक और ऊपर भागेगा। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज हो गया है, एंड लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, रिपेल करता है। तो ये बहुत अच्छा लॉजिकल एग्जांपल है, ठीक है। प्लास्टिक और उलन क्लॉथ का घर में करके देखना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक पीवीसी पाइप चाहिए छोटा सा, एक प्लास्टिक चाहिए, मार्केट में मिल जाएगा काला वाला, और स्वेटर निकलवा लेना मम्मी से, उलन क्लॉथ मिल जाएगा, आराम से रब करना। चलो, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्लियर हुआ। इसमें अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा एक कम। इसमें जितना पॉजिटिव उतना इसमें नेगेटिव। चलो
जल्दी से उतारो इसको, टॉपिक है तो लिखता मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलिए चलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में। अब देखो अच्छे समझना क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन, पहले फिर समझा रहा हूं फिर डिफिनेशन पे आएंगे। मान लो आपको ऐसे कंडक्टर है कोई ए, कौन सा कंडक्टर है ए, ठीक है, और इस पे चार्ज है 10 कूलम का, कितना 10 कूलम का, ठीक है, और एक अनदर कंडक्टर है बी, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, कैसा है अनचार्ज है, ये कैसा है चार्ज है, आपको दिख रहा है ये चार्ज है, कितना चार्ज है 10 कूलम का, ये अनचार्ज है, ये कैसा है अनचार्ज है, यानी 0 कूलम, कोई चार्ज इस पे अभी नहीं है। ओके, अब समझना क्या हुआ, समझना अच्छे से देखना क्या हुआ यहाँ पे, क्या चमत्कार हुआ। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन में क्या था दोनों को रब करो, कंडक्शन में क्या रब नहीं करना है, दोनों को टच करना है, दोनों को बस टच कर दो, यानी एक में दूसरे को टच कर दो, टच कर दिया, ठीक है, टच करने पे क्या हुआ, ये 10 कूलम का था और ये कितने का था 0 कूलम का था, यही तो था, ये क्या था ए था और ये क्या था बी था। सिर्फ टच करना है, क्या बोल रहा हूं रब करना है, नहीं 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 नहीं, रब नहीं करना है, टच करना है, ठीक है, टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे जिसमें ज्यादा चार्ज है वहां से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हायर चार्ज से लोअर चार्ज में यहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल जो चार्ज का फ्लो होता है बाद में हायर क्लास में पढ़ोगे, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल क्या है, लो पोटेंशियल क्या है, बाद में पढ़ोगे, तो अभी उस टॉपिक में नहीं जा रहा है, कोई पूछे तो याद रखना, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये एक थ्योरी है, भी इसको ध्यान रखना, ठीक है, कोई पूछ दे तो बता देना, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हालांकि इस टॉपिक में अभी हम एंट्री नहीं लेंगे, ये अलग सेक्शन है, अलग टॉपिक है, अभी हमको सिर्फ सीधा सपाट कंडक्शन समझना है। तो अगर दोनों सिमिलर बॉडी है, याद रखना दोनों सिमिलर बॉडी की बात कर रहे हैं, अनसिमिलर रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी सिमिलर है तो भी ठीक है। एक में 10 कूलम का चार्ज है, एक में 0 कूलम का चार्ज है, तो दोनों को क्या करो टच कर लिए, तो टच करने से क्या होगा, इसमें ज्यादा चार्ज है, इसमें तो चार्ज है ही नहीं, तो इधर से इधर चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है, फ्लो होना शुरू हो गया। कब तक फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। क्या मतलब हुआ सुनो, मानो एक बर्तन यहां पे है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ, समझना अच्छे से, और एक छोटा सा बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी यहां, मानो एक छोटा सा बर्तन ऐसा है, 2 बर्तन है, एक बर्तन खाली है और एक बर्तन में पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, समझना। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा होल कर दूं तो क्या होगा, पानी का फ्लो होगा, हाँ पानी का फ्लो इधर से इधर होना शुरू हो जाएगा। कब तक पानी फ्लो करेगा, तब तक पानी फ्लो करेगा जब तक दोनों में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा, ऐसा, तब तक पानी फ्लो करता रहेगा जब तक पानी का लेवल दोनों में बराबर नहीं हो जाता। बिल्कुल यहां पे सेम चीज अप्लाई होगा, ठीक है, पहले समझना है, तब तक पानी का फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों में लेवल बराबर नहीं हो जाता। सेम केस यहां अप्लाई होगा, समझो यहां पे एक 10 कूलम एक जूल, दोनों क्या है सिमिलर बॉडी, अभी मैं सिमिलर बॉडी लेके चल रहा हूं, ठीक है, दोनों बॉडी कैसा है सिमिलर बॉडी, लेकिन एक बॉडी कैसा है मेरा चार्ज है और दूसरा क्या है अनचार्ज है। तो दोनों अगर सिमिलर बॉडी है और एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज है और दोनों को टच कर दिया, तो जिसमें ज्यादा चार्ज है वहां से चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक बराबर नहीं हो जाता, यानी कुछ देर के बाद दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा, इसमें भी 5 कूलम इसमें भी 5 कूलम, यानी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन बोथ द बॉडी। क्या होगा,
दोनों में क्या होगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ बॉडी, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे पानी का फ्लो कब तक होता रहा, जब तक दोनों तरफ लेवल बराबर नहीं हो जाता। उसी तरह चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक चार्ज बराबर नहीं बढ़ जाता। 5 कूलम आ गया, यानी इस पर देखो क्या हो गया, जो अनचार्ज बॉडी था वो भी चार्ज बन गया, यानी ये भी चार्ज बॉडी बन गया और ये भी चार्ज बॉडी बन गया। दोनों बॉडी कैसा हो गया, चार्ज बॉडी बन गया। बात समझ में आई? यही लिखा लास्ट में, इन दिस प्रोसेस सिमिलर चार्ज अपीयर ऑन बोथ बॉडी। फ्रिक्शन में क्या था, ऑपोजिट चार्ज अपीयर होता था, यहां पे सिमिलर चार्ज अपीयर होगा। ये पॉजिटिव 10 कूलम, तो ये भी देखो, तो इसी का चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ, यानी दोनों में देखो सिमिलर चार्ज आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव 5 कूलम, ये भी पॉजिटिव 5 कूलम, यानी चार्जिंग व कंडक्शन में सिमिलर चार्ज अपीयर ऑन बोथ द बॉडी इफ द बॉडी इज सिमिलर। ठीक है, अगर बॉडी कैसा हो, दोनों सिमिलर हो, साइज में अलग अलग रहा तो फिर अलग अलग चार्ज आ सकता है। ठीक है, सिमिलर चार्ज अपीयर ऑन बोथ बॉडी इफ बॉडी इज सिमिलर, लिख दो, इफ बॉडी इज सिमिलर। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हो सकता है एक बॉडी बड़ा हो एक बॉडी छोटा हो, अगर ऐसा हुआ एक बॉडी बड़ा एक बॉडी छोटा, तो उस केस में हमको हो सकता अपोजिट चार्ज बॉडी पे मिले, मतलब सॉरी अपोजिट चार्ज नहीं, हो सकता अलग अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज मिले। जरूरी नहीं 5-5 ही बटेगा, बटेगा जरूर, लेकिन 5-5 बटे ये जरूरी नहीं। कब, अगर एक बॉडी बहुत बड़ा है एक बॉडी छोटा है, यानी अगर साइज बॉडी का अलग अलग है तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो दोनों चार्ज का, ये जरूरी नहीं है। हाँ, नेचर चार्ज का सेम होगा, यानी दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, नेचर दोनों चार्ज का सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। बट अगर दोनों सिमिलर बॉडी है, अगर दोनों सिमिलर बॉडी है तो दोनों में एकदम इक्वल चार्ज दिखेगा। अगर 10 कूलम है तो 5-5, 20 कूलम है तो 10-10, 12 कूलम है तो 6-6। ठीक है, अभी आपको सिमिलर बॉडी पे ही काम करना है। अभी सिलेबस में कौन सा बॉडी है, सिमिलर बॉडी। सिमिलर बॉडी वाला जो बॉडी सिमिलर नहीं है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, वो कब पढ़ोगे, वो पढ़ोगे 11 में जाकर, याद रखना है। 11 में भी नहीं, सॉरी, वो पढ़ोगे 12 में जाकर। क्लास 12 में जाओगे ना, वहां पढ़ोगे, तो बहुत समय है अभी उसके लिए। अभी क्या है, सिमिलर बॉडी पे काम करना है। सिमिलर बॉडी पे काम करना मतलब जो भी चार्ज हो बराबर बराबर बांट देना रे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। पढ़ते हैं एक बार। व्हेन अनचार्ज बॉडी ब्रिंग इन कॉन्टेक्ट टू अनदर चार्ज बॉडी एंड टच्ड, ठीक है, देन अनचार्ज बॉडी गेट चार्ज, अनचार्ज बॉडी गेट चार्ज। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। बढ़िया समझ में आया? और एक एग्जांपल देता हूं, सुनते जाना अच्छे से। चार्जिंग बाय कंडक्शन में कैसा कैसा क्वेश्चन आता सुनना, ये आपको बताना, सुनना। एक बॉडी मेरे पास ए है, एक बॉडी बी है मेरे पास, और एक बॉडी सी है मेरे पास। ऑल 3 आर सिमिलर, तीनों सिमिलर बॉडी है। सिलेबस में क्या आपका सिमिलर बॉडी है। ऑल 3 बॉडी हैव आर सिमिलर, अभी सिमिलर बॉडी है तीनों। ठीक, देखो एक में चार्ज है 20 कूलम का, ये मेरा अनचार्ज है, और ये भी मेरा अनचार्ज है, और ये मेरा चार्ज है। क्वेश्चन क्या है सुनो। नंबर 1 बोल रहा है ए को पहले बी के कांटेक्ट में लाए, ए को पहले बी के कांटेक्ट में लाए, ठीक है, देन बी को फिर सी के कांटेक्ट में लाए। ठीक है, तो बोल रहा फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी।
तीनों पे फाइनल चार्ज बताओ जल्दी जल्दी। दूसरा ए को सी के कांटेक्ट में लाए पहला, देन फिर ए को, इसके बाद ये हो गया, उसके बाद फिर ए को बी के कांटेक्ट में लाए। तो बोल रहा है फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी। ये दो क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बनाकर दिखाओ। ठीक है, एक मैं बनाकर दिखा रहा हूं, अगर डाउट है तो देखो, बना सकते हो तो अच्छी बात है, वरना एक मैं बनाकर दिखा रहा हूं, दूसरा खुद करना। ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूं। चलो दिखाते एक करके। देखो पहले ए को बी के कांटेक्ट में लाए। ठीक है, सोचो क्या होगा, सोचो कहां दिखाऊं मैं इसको, जगह भी तो नहीं है। अच्छा यहां पे दिखाता हूं, चलो यहां छोटा वाला जगह में दिखाता हूं मैं आपको, ये खपचा में दिखाता हूं मैं, देखते आप समझते आप, कुछ नहीं करना है। ए को बी के कांटेक्ट में लाओगे, बी पे कितना 20 कूलम, बी पे कितना अनचार्ज है मतलब 0 कूलम। टच करने के बाद क्या होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। हाँ, यानी टच करने के बाद ए पे आ जाएगा 10 कूलम का चार्ज और बी पे भी आ जाएगा कितने का 10 कूलम का चार्ज, बराबर बराबर बढ़ गया। और सी पे अभी क्या है मेरा 0 कूलम का चार्ज, कोई चार्ज नहीं है सी पे अभी। ठीक है, सी मेरा अनचार्ज है, हो गया। पहला काम खत्म। ए को बी के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ए पे 10 कूलम और बी पे भी 10 कूलम, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अब बी को सी के कांटेक्ट में लाए। अगला अब बी पे को सी के कांटेक्ट में लाएंगे तो बी पे कितना 10 कूलम, सी पे कितना 0 कूलम, यानी ए तो वही रहेगा, ए तो 10 का 10 ही रहने वाला है, क्योंकि ए को तो हम अब टच कर नहीं रहे हैं किसी को। अब बी को टच कर रहे हैं सी से, तो बी पे 10 सी पे 0, फिर बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो बी पे कितना आ जाएगा 5 कूलम बचेगा, प्लस सी पे भी कितना आ जाएगा 5 कूलम बचेगा, हो गया। क्योंकि बी को अब सी में टच कर दिए तो बराबर बराबर बढ़ गया। तो ए पे 10 कूलम, बी पे 5 कूलम, सी पे 5 कूलम, यही हो गया सब पे फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज ऑन ए 10 कूलम, फाइनल चार्ज ऑन बी इज 5 कूलम, फाइनल चार्ज ऑन सी इज 5 कूलम। खत्म, समझ में आया अच्छे से एकदम, समझ में आया। चलो जरा सेकंड नंबर का आंसर पब्लिक में लिख के बताओ, क्विक। मिटा दो मैं इसको 1 2 3। ठीक, चलो सेकंड नंबर का आंसर लिख के बताओ जल्दी, हो गया। चलो मिलाओ जल्दी से। पहले ए को सी के कांटेक्ट में लाए तो ए में कितना बचेगा 10 कूलम, ये हो गया ए। बी में तो अभी भी 0 कूलम ही है, ये हो गया बी, प्लस सी में कितना हो गया 10 कूलम। ठीक है, क्योंकि ए को सी के कांटेक्ट में लाए तो ए और सी में आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब ए को बी के कांटेक्ट में लाए, यानी अब सी वही रहेगा, सी को तो टच कर नहीं रहे कहीं पे, सी को रहने दो। अब ए को बी के कांटेक्ट में लाए तो ए में 10 है, बी में 0 है, यानी दोनों में 5-5 बढ़ जाएगा, यानी इस बार ए में कितना हो जाएगा 5 कूलम और बी में कितना हो जाएगा 5 कूलम, और बाकी सी में कितना है 10 कूलम। तो यही फाइनल चार्ज हो गया, ए में 5, बी में 5, सी में 10। बढ़िया समझ में आया, यही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, समय देख लेता हूं, चलो 1 घंटा पूरा हो चुका है। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन अगले क्लास में समझेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन तक अच्छे समझ में आया। एक चीज और इसमें बताता हूं, एक और टाइप का, यहां तक हो गया। चलो देखो, हो सकता है दोनों में चार्ज हो, ऐसा थोड़ी है। ऑफकोर्स तो इसको यूज करते हैं अनचार्ज बॉडी को हम लोग चार्ज करने के लिए, याद रखना, इसको यूज करते हैं अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए। लेकिन हो सकता है ये 10 कूलम हो गया और ये भी 20 कूलम और ये भी 10 कूलम का चार्ज बॉडी हो। ठीक है, अब अगर दोनों को हम टच करेंगे तो क्या होगा, सवाल बन सकता है भाई, है ना। सेम चीज सुनो, अगर यहां टच करोगे तो वही चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा। टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज 20 प्लस 10 इक्वल कितना 30 कूलम का चार्ज है। तो दोनों में अगर बॉडी सिमिलर है, इन केस ऑफ सिमिलर बॉडी, सिलेबस में आपको सिमिलर बॉडी ही है,
तो इन केस ऑफ सिमिलर बॉडी, ये चीज याद रखना, बॉडी अगर सिमिलर है तो क्या होगा, टोटल चार्ज का आधा बढ़ जाएगा, यानी ए में कितना आ जाएगा, ए में आ जाएगा आपका 15 कूलम और बी में भी कितना आ जाएगा 15 कूलम। ज्यादा कोई टेंशन नहीं, बराबर बराबर बांट दो, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर ए में 20 है, बी में 10 है, जरूरी नहीं अनचार्ज हो, चार्ज भी हो सकता है, कुछ हो सकता है चार्ज 10 कूलम हो, तब टच करेंगे तो कितना कितना बटेगा, बराबर बराबर। टोटल चार्ज कितना 30 कूलम, तो कितना कितना बढ़ जाएगा 15 कूलम और 15 कूलम बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, आप जल्दी से सॉल्व करे रहना और अगले क्लास में मुझे बताना, ठीक है कितना आया। मिटा दो इसको, मैं इसको मिटाऊं। चलो एक मैं दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, मुझे सॉल्व करके इसका अगले क्लास में जवाब देना, ठीक है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। सी है मेरा 30 कूलम का, कितना 30 कूलम, ठीक है। पहले मैंने क्या किया सुनो, नंबर 1 में ए को सी के कांटेक्ट में लाया, देन सी को बी के कांटेक्ट में लाया, ठीक है, देन बी को फिर ए के कांटेक्ट में लाया। 3 बार लाया गया। क्या क्या लाया गया, पहले ए को सी के कांटेक्ट में लाया गया, फिर सी को बी के कांटेक्ट में लाया गया और फिर बी को ए के कांटेक्ट में लाया गया। तो फाइनल चार्ज बताइए, फाइनल चार्ज बताइए, फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी। क्या करना सुन लो, पहले ए और सी में आधा आधा बांट देना, टोटल जोड़ के 30 और 20 50, यानी ए और सी में कितना बढ़ जाएगा 25। फिर सी और बी में आधा आधा बांट देना, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, इसको 30 है ना, इसको एक काम करो 40 कर दो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा 40 करो, ठीक है 40 कूलम कर दो आप, सही है, ठीक है। अब देखो तो ए और सी में कितना बढ़ जाएगा 30, फिर सी को बी के कांटेक्ट में लाएंगे तो 30 10 कर लोगे सब, इसको कर दो, अच्छा ठीक है, अब सब रहने दो, ठीक है, ओके चलेगा। तो फाइनली एबीसी में पूरा चार्ज आपको निकालना है, 30 40 50 60, इसको 30 कूलम कर दो, 30, ठीक है, अब सब ठीक है, ओके। चलो इसको सॉल्व करके रखना आप, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है। एबीसी तीनों पे चार्ज दिया हुआ है, अलग अलग चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, ए को सी के कांटेक्ट में, फिर सी को बी के कांटेक्ट में, फिर बी को ए के कांटेक्ट में। फाइनल चार्ज बताना है एबीसी पे कितना होगा, जल्दी से करके रखना। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और चार्जिंग माई इंडक्शन अगले क्लास में करेंगे, यहां तक अच्छे से पढ़ के रखोगे आप लोग, ठीक है। चलो।